हमको पढ़ना है स्ट्रेस क्या होता है। जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट तो तब पढ़ेंगे, मैनेजमेंट तो तब पढ़ेंगे जब हमको पता होगा स्ट्रेस होता क्यों है और होता क्या है, किस लेवल की सिचुएशन को स्ट्रेस बोलते हैं, और किस लेवल के स्ट्रेस को स्ट्रेस एक नेगेटिव सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है। एक स्ट्रेस मैंने बताया, एक स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। तो किस टाइप का स्ट्रेस एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है और कितने तक उसकी लिमिट क्रॉस हो जानी चाहिए सो दैट वो स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस बन जाए। तो हमको पहले ये सब पढ़ना है, उसके बाद मैनेजमेंट पे मूव करेंगे हम कि स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मीनिंग, क्या दिया हुआ है इसमें, मीनिंग है स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस एक, देखो मैं बिना पढ़े बता रही हूँ। देखो सबसे पहले स्ट्रेस को आप कैसे डिफाइन करोगी, अनफेवरेबल सिचुएशन है। अनफेवरेबल सिचुएशन है जो, जहाँ चीजें फेवरेबल नहीं होती, उस इंसान के फेवर में वो चीजें नहीं हो रही होती, इस वजह से स्ट्रेस होता है। ये एक मेंटल स्टेट है। मेंटल मेंटल स्टेट है जहां ये सब चीजें का स्ट्रेस कहाँ होता है, दिमाग में हो रहा होता है, इसलिए दिस इज अ मेंटल स्टेट। फिर एक इमोशनल प्रेशर है। इमोशनल प्रेशर जहाँ प्रेशर होता है, ये टारगेट अचीव करना है, मुझे इतना पैसा कमा के लाना है, या मुझे इस पोजीशन को बनाए रखना है, या मुझे प्रमोशन चाहिए ही चाहिए है, या मुझे इससे आगे निकलना है, या मुझे इस पोजीशन, इस कंपनी के अब बाहर निकलना है जहां मुझे एक बेटर पोजीशन मिल सके, बेटर कंपनी मिल सके। तो ये क्या है, प्रेशर है। अलग अलग टाइप के प्रेशर है और इन सारे प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मेंटल प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर है। और ये सब किसको लीड करते हैं, दिस लीड टू अ वर्ड दैट इज नोन एज स्ट्रेस। ये किसको लीड करते हैं, दिस लीड्स टू स्ट्रेस। किसका रिजल्ट है, स्ट्रेस का रिजल्ट है। स्ट्रेस है तभी इमोशनल प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है। और ये क्यों होता है, बाय caused by चैलेंजिंग अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, जहां चैलेंजेस आ जाते हैं। चैलेंजेस मीन्स आप कोई, देखो वर्क लाइफ से हटकर आप खुद एग्जांपल ले लो, आप कोई गेम खेल रहे हो, वहां आपके जो टीममेट्स हैं वहां वो लोग आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं तुझे तो ये जीतना ही है, तुझे तो ये जीतना ही है, तू कर सकता है कर। वहां तो एक चैलेंज आ जाता है, आपको खुद पता है चैलेंज आ जाता है, और जहां लोगों की उम्मीद जुड़ती है वहां चैलेंज तो आ ही जाता है, और वहां प्रेशर आने लगता है, और प्रेशर से ही स्ट्रेस होने लगता है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक प्रोसेस से शुरू होती है। एक प्रोसेस कैसे शुरू होती है, पहले तो एक प्रेशर बनता है। प्रेशर बनता है दूसरों के थ्रू, या खुद की एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि मैं इस चीज को कर सकती हूँ, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी उसको भी कर सकती हूँ। एक प्रेशर मेंटेन हो गया कि मुझे करना है, एक चैलेंज मेंटेन हो गया है, चैलेंज हो गया मेरे लिए। और वो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में जो चैलेंज फेस करना पड़ता है वो लीड करता है टूवर्ड स्ट्रेस, इसलिए स्ट्रेस हो जाता है। इट इज एन आउटसाइड फोर्स। जैसे देखो मैंने अभी बोला ये आउटसाइड फोर्स होता है, बाहर से जो चैलेंजेस मिल रहे होते हैं वो इंडिविजुअल की लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है उसके लिए, उसका बिहेवियर क्या है उस इस इंसान के लिए। तो ये सब किसको लीड करते हैं, टुवर्ड्स स्ट्रेस। आई होप स्ट्रेस समझ में आ गया होगा। स्ट्रेस क्या है, एक इमोशनल मेंटल प्रेशर है जो किससे कॉज होता है, दैट इज कॉज्ड बाय चैलेंजिंग अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस। देखो अगर चीज फेवरेबल होती, अगर मैं यहाँ अनफेवरेबल हटा दूं, अन हटा दूं, सिर्फ फेवरेबल रख दूं, तो जो चीजें फेवरेबल है, जो चीजें मैं कर पा रही हूँ, तो उससे तो स्ट्रेस होगा ही नहीं, है ना। इसलिए अनफेवरेबल लिखा है कि जो चीजें मेरे फेवर में नहीं है, जो चीजें आउट ऑफ माई कंट्रोल है, आउट ऑफ माई लाइक्स हैं, और आउट ऑफ माई एबिलिटी हैं, वो सर्कमस्टेंसेस अगर मैं फेस कर रही हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हो जाएगा। एंड जहां स्ट्रेस होता है वहां रिजल्ट्स नहीं निकलते, वहां ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। स्ट्रेस अकर ड्यू टू डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन सिचुएशनल डिमांड एंड एम्प्लॉयज एबिलिटी टू फुलफिल दोज डिमांड्स। और स्ट्रेस क्यों होता है, डिस्क्रिपेंसीज है यहाँ, एक मतभेद जिसे बोलते हैं ना। डिस्क्रिपेंसीज मतलब कि अगर किसी इंसान का कुछ एटीट्यूड है, किसी इंसान का कुछ बिहेवियर है दूसरे इंसान के साथ मैच नहीं हो पा रहा है,
या कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन सिचुएशन डिमांड। एक सिचुएशन में और एम्प्लॉयज की एबिलिटी में अगर डिस्क्रिपेंसीज आ रहे हैं तो वो किसको लीड करेंगे, टुवर्ड्स स्ट्रेस। इन सेंस इट इज द इम्बैलेंस बिटवीन द परसीव्ड स्टेट एंड डिजायर्ड स्टेट। और ये क्या है, एक इम्बैलेंस है जहां बैलेंस नहीं हो पा रहा है परसेप्शन में और डिजायर्ड स्टेट में। जैसा मैं सोच रही हूँ और जैसा मैं डिजायर कर रही हूँ, मतलब मुझे अचीव करना है, वहां कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, इस वजह से स्ट्रेस हो रहा है। मैंने सोच लिया है कुछ ज्यादा एम करने का, मैंने सोच लिया है कि नहीं मुझे मैनेजर बनना है इस ऑर्गेनाइजेशन का। अभी मैं एम्प्लॉय हूँ, मैंने ये सोच लिया है कि मुझे 2 महीने बाद मैनेजर बनना है। तो ये परसेप्शन है, परसेप्शन, मैंने ये चीज परसेप्ट कर ली है किसके रिगार्डिंग। और ये मेरी डिजायर, परसेप्शन क्या है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन चाहिए, और डिजायर क्या है कि मुझे मैनेजर बनना है। तो ये इम्बैलेंस है, ये हो ही नहीं सकता है कि 2 महीने में आप एक एम्प्लॉय से मैनेजर बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। आप एम्प्लॉय से सीनियर एम्प्लॉय बन जाएंगे, सीनियर एम्प्लॉय से आपको मैनेजर बना सकते हैं, जूनियर मैनेजर बना सकते हैं, उसके बाद मैनेजर बनाएंगे ऑब्वियसली। ये क्या है, प्रोसेस है। यहाँ मैंने क्या इम्बैलेंस कर दिया, परसेप्शन एक अलग परसेप्शन रखा है, डिजायर्ड जो स्टेट है वो एक अलग बहुत ज्यादा रखी है, तो यहाँ इम्बैलेंस हो गया, इस वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, रिजल्टिंग इन साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल डिवीजन डेविएशंस। जहाँ एक साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल में डेविएशंस आ रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं ये सब चीजें। इट इज एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ वर्क लाइफ। और स्ट्रेस हो ही नहीं सकता है कि किसी भी इंसान को हो ना, मतलब किसी भी आपकी लाइफ में आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको स्ट्रेस नहीं हो रहा होगा। इट इज अ इनसेपरेबल, जिसको सेपरेट नहीं कर सकते, एक वर्क लाइफ से सेपरेट नहीं कर सकते। एक इंसान जो वर्किंग है उसकी लाइफ से स्ट्रेस वर्ड को सेपरेट ही नहीं कर सकते। इट इज अ इनसेपरेबल वर्ड। इट इज यूनिवर्सल, और यू कैन से इट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। स्ट्रेस एक यूनिवर्सल है जो हर किसी को किसी ना किसी लेवल पर होगी ही होगी। स्ट्रेस इज डिफाइंड बाय psychologist as the body's reaction to a change that requires a physical mental emotional adjustment। और ये क्या है, साइकोलॉजिस्ट ने स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने बोला एक बॉडी का रिएक्शन है किस चीज के लिए, टू अ चेंज दैट रिक्वायर्स। एक चेंज, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल चेंज हो रहा है, मेंटल चेंज हो रहा है, या इमोशनल चेंज हो रहा है, या एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, उसके रिस्पॉन्स में जो मेरा रिएक्शन आ रहा है। अगर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट करना पड़ रहा है, या कुछ चेंजेस हो रहे हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें मुझे एडजस्ट एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो उसका जो मेरा मेरा जो उस पर रिएक्शन होगा वो क्यों होगा, दैट रिएक्शन विल लीड टू स्ट्रेस। मुझे स्ट्रेस हो जाएगा कहीं ना कहीं। स्ट्रेस इसलिए होगा क्योंकि मुझे चेंजेस में एडजस्टमेंट करना है, मुझे न्यू ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट करना है, और उसका एडजस्टमेंट की वजह से मुझे बॉडी जो रिएक्शन देगी दैट विल लीड टू स्ट्रेस। स्ट्रेस इज एन इनएविटेबल feature of life. Inevitable means that cannot be removed. It will exist throughout your life. तो स्ट्रेस इज एन इनएविटेबल फीचर ऑफ लाइफ, एक इनएविटेबल है जो एग्जिस्ट करेगा हमारी लाइफ में। इट इज अ फोर्स that gets us out of bed in the morning, motivates us at the gym and inspires us to work। और एक फोर्स है, ये एक फोर्स है जो हमको स्ट्रेस होगा, मुझे स्ट्रेस है कि मुझे ये अचीव करना है, तो मैं उस अपने बेड से अगर सो रही होंगी तो उठ जाऊंगी जल्दी मॉर्निंग में, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे ये करना है, और इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ मुझे ये काम करना है, इतने टाइम में मुझे ये काम करना है। आई होप स्ट्रेस मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये एक मेंटल इमोशनल स्टेट है जहां पर हमको एक चैलेंज, जहां चैलेंजेस मिलते हैं दूसरों से, अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस होती हैं, और इंडिविजुअल्स फीलिंग बिहेवियर है। ये क्या है, एक इंडिविजुअल की फीलिंग और बिहेवियर है। ये क्यों होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्क्रिपेंसीज between situation and employees ability to fulfill those demands। ये इसलिए है डिस्क्रिपेंसीज क्यों, बिकॉज ऑफ अ सिचुएशन और एम्प्लॉयज की एबिलिटी के बीच में डिस्क्रिपेंसीज हो रही है, इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस की वजह से स्ट्रेस हो रहा है।
आई होप स्ट्रेस समझ में आ गया है. वील मूव टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है? फर्स्ट है यूस्ट्रेस. यूस्ट्रेस. सेकंड है डिस्ट्रेस. थर्ड है एक्यूट स्ट्रेस एंड क्रोनिक स्ट्रेस. यूस्ट्रेस क्या होता है? ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस है. क्या है ये? एक पॉजिटिव स्ट्रेस है. पॉजिटिव स्ट्रेस क्यों है? बिकॉज यहाँ पर आपको एक मोटिवेशन मिलेगा. एक मोटिवेशन मिलेगा. एक पॉजिटिव स्ट्रेस है. अगर मुझे थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं होगा तो मैं बेड से ही नहीं उठूंगी, मैं अर्ली मॉर्निंग उठूंगी ही नहीं काम पे जाने के लिए, या मुझे कुछ अचीव करना है तो मैं उसके लिए काम ही नहीं करूंगी, मुझे किसी एग्जाम में पास होना है तो मैं पढ़ूंगी ही नहीं अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो. यू स्ट्रेस. हाउ दिस इज प्रोनाउंस? यू स्ट्रेस. दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस जो हमको अपॉर्चुनिटीज देता है, हमको मोटिवेट करता है कि हम उस चैलेंज को फेस करें ताकि हम एक डिजायर्ड लेवल की परफॉर्मेंस दे पाए और हम लाइफ में कुछ अचीव कर पाए. आई होप यू स्ट्रेस क्लियर हो गया होगा. डिस्ट्रेस इज अ नेगेटिव स्ट्रेस जिसमें क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू इनसिक्योरिटी, इनएडिक्वेसी. दिस इज अ एक्सपीरियंस ऑफ अ इनसिक्योरिटी, इनएडिक्वेसी बिकॉज ऑफ हेल्पलेसनेस, डिसअपॉइंटमेंट. जहां मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, मुझे हेल्पलेसनेस फील हो रही है कि मुझे कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, या मुझे फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई हेल्प ही नहीं मिलेगी, तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ हेल्पलेसनेस. डिसअपॉइंटमेंट मीन्स मुझे किसी ने डिसअपॉइंट कर दिया है, मुझे किसी ने धोखा दे दिया है. पहले उसने कमिटमेंट की थी कि मैं आपका ये इस काम में हेल्प कर दूंगी, लेकिन बाद में मुझे डिसअपॉइंट कर दिया. दिस इज ड्यू टू डिस्ट्रेस. इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस एंड दिस इज अ नेगेटिव स्ट्रेस. डिस्ट्रेस कैन कॉज कार्डियो कार्डियोवास्कुलर डिसीज. डिस्ट्रेस कैन कॉज, आपको पता है ना स्ट्रेस जिसको होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, फादर, ज्यादातर मेल्स को स्ट्रेस होता है. This can cause cardiovascular disease, means this can lead to heart diseases. हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज होंगी, स्ट्रेस उसको अगर किसी को डिसीज नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हार्ट में, अगर लेकिन उन्होंने स्ट्रेस लिया तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है. तभी तो बोलते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं? इनको स्ट्रेस नहीं लेने दीजिए, इनको इनका एनवायरमेंट अच्छा रखिए, इनको स्ट्रेस फ्री रखिए, इनको काम से दूर रखो, अभी काम पे मत जाओ. काम पे क्यों नहीं जाओ? काम पे इसलिए नहीं जाओ कि थकान होगी, इसलिए नहीं जाओ क्योंकि इनको स्ट्रेस होगा. वहां पर काम होगा तो स्ट्रेस होगा, वहां पर डिस्कशंस होंगे, अलग अलग टाइप के काम होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं क्या होगा? उनको स्ट्रेस होगा. इस वजह से डॉक्टर बोलते हैं कि इनको काम से दूर रखो. काम से दूर रखने के लिए तो रीजन ये भी तो दे सकते हैं कि हाँ, हम तो कार से जाते हैं, हमको कोई थकावट नहीं होगी, तो थकावट इज नॉट अ रीजन. अगर इंसान थक जाता है तो ये रीजन नहीं है डॉक्टर का, इसलिए आप जॉब पे नहीं जाओ, वो इसलिए बोलते हैं ताकि स्ट्रेस ना हो. और एल्कोइज्म, मैरिटल ब्रेकडाउन, ड्रग अब्यूज एंड मच मोर, ये सब क्या होते हैं? डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस इन सब चीजों को लीड करता है. स्ट्रेस होगा तो लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं, कहीं ना कहीं उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगती है, ड्रग ड्रग कंज्यूम करने लगते हैं. तो ये सब कुछ एक्टिविटीज होती हैं. अगर स्ट्रेस होता है, लोग स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए ये सब चीजें कंज्यूम करने लगते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए तो उनको लगता है सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं और कंडीशंस को खराब कर रही होती है. देन एक्यूट स्ट्रेस. एक्यूट स्ट्रेस इज फॉर शॉर्ट टाइम. दिस इज फॉर शॉर्ट टाइम. जब कोई प्रेशर होता है शॉर्ट टाइम के लिए. अब शॉर्ट टाइम के लिए कैसे? जैसे मुझे मेरे बॉस ने कुछ डेडलाइन दी हुई है, जैसे आपको डेडलाइन मिलती है प्रोजेक्ट सबमिशन की, आपके कॉलेज में डेडलाइन मिलती होगी कि जैसे अभी आज डेट है टुडे, समझो टुडे इज 15th ऑफ जून. टुडे इज 15th ऑफ जून, तो आपको डेडलाइन मिली है कि आपको 25th ऑफ जून तक ये सबमिट करना है. तो दिस इज एक्यूट स्ट्रेस, कि आपको सिर्फ 10 दिन का स्ट्रेस रहेगा. जब तक आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करोगे आपको स्ट्रेस रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा. तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सम फिजिकल एक्टिविटी, या आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, लेकिन जब आपको मिल जाएगा
तो वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। दैट वाज फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। या आपकी कोई चीज मिसप्लेस हो गई है, आप ढूंढ रहे हो घर में, आप आपका कुछ आपके नोट्स बने रखे हुए थे आपके घर में, कुछ पुराने नोट्स बने हुए थे, लेकिन आपको जरूरत है, तो आपको स्ट्रेस हो गया कि मैं कैसे पढ़ूंगा, वो मेरे इतने अच्छे नोट्स थे, उसमें मेरे बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, इंपॉर्टेंट फाइल, आप फाइल ढूंढ रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स फाइल ढूंढ रहे होते हैं, मिसप्लेस हो जाती हैं, तो क्या है, एक्यूट स्ट्रेस है। क्योंकि सिर्फ उतनी ही देर के लिए, जब तक वो फाइल नहीं मिल रही है या जब तक मिल जाएगी तब तक के लिए स्ट्रेस रहेगा, उसके बाद वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। दिस इज एक्यूट स्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस, डिस्ट्रेस इज अ नेगेटिव स्ट्रेस, एंड एक्यूट स्ट्रेस क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए, एंड क्रोनिक स्ट्रेस इज प्रोलॉन्ग स्ट्रेस दैट एग्जिस्ट फॉर वीक्स, मंथ्स और इवन ईयर्स। ये होता है लंबे समय के लिए, जो अगर कुछ स्ट्रेस हो रहा है, लंबे समय के लिए कुछ स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज नोन एज क्रोनिक स्ट्रेस, जो हफ्ते भी ले लेता है, महीने भी ले लेता है, इनफैक्ट सालों भी ले लेता है, वो स्ट्रेस खत्म नहीं होता है। और ये स्ट्रेस कैसे हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉब्स, जैसे कोविड आया था, बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी, तो उनको जब तक कोविड खत्म नहीं हुआ था तो उनको जॉब नहीं मिल पा रही थी। दिस वाज अ पीरियड ऑफ मंथ्स, ईयर्स, ईयर्स हो गए थे, एक एक साल तक लोग विदाउट जॉब फिर रहे थे, या वो एडजस्ट कर रहे थे एक कम इनकम वाली जॉब पर, उनको लग रहा था एटलीस्ट कुछ तो मिले, तो दिस इज स्ट्रेस। ऐसा नहीं है कि उनको एक कम सैलरी वाली जॉब मिल गई थी तो उनको स्ट्रेस नहीं था, उनको स्ट्रेस था बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग बेटर, क्योंकि वो पहले और अच्छा कर रहे थे और अच्छी जॉब कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू दिस सिचुएशन उनको एक कम अच्छी जॉब पे सेटल करना पड़ रहा है। एंड ये स्ट्रेस और फाइनेंस की वजह से होता है, जॉब की वजह से होता है, फैमिली की वजह से भी होता है, फिर मैरिजेस की वजह से भी होता है, मैरिजेस में प्रॉब्लम आ रही है, या मैरिजेस में प्रॉब्लम आ रही है, या उनकी फैमिलीज अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रही है, फैमिलीज में इश्यूज आ रहे हैं, कोई खुश नहीं है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो दिस इज क्रोनिक स्ट्रेस। फिर या क्रोनिक इलनेस, किसी की बहुत लंबे समय तक तबीयत खराब चल रही है तो आपको स्ट्रेस होगा। अगर आप फैमिली के मेंबर हैं, आपके पेरेंट्स की तबीयत खराब चल रही है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तबीयत खराब चल रही है, या आपके सिबलिंग्स की तबीयत खराब चल रही है लंबे समय तक है, तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस होने लगता है, क्योंकि सब लोग उस चीज से अफेक्ट हो रहे होते हैं। उस चीज से कैसे अफेक्ट हो रहे होते हैं, वो परेशान हो रहा है, जिसकी तबीयत खराब होती है वो परेशान हो रहे होते हैं, आप भी परेशान हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं। फिर सक्सेसिव फेलियर, सक्सेसिव फेलियर्स मतलब एक के बाद दो तीन चार बाद फेलियर्स हो रहे होते हैं, वो जॉब में परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है वो इंसान, या वो कोई एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, तो दिस इज सक्सेसिव फेलियर्स इन लाइफ। और लोग कई 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 बार इन सब चीजों से गुजरते हैं और उनको स्ट्रेस हो जाता है। दिस इज नोन एज क्रोनिक स्ट्रेस। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको।